हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827 321 321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24। साथ की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की एक अच्छी खबर के साथ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ऐतिहासिक पहल करते हुए आज से 2 बड़े अभियानों को लॉन्च करने वाले हैं। इसके तहत पीएम मोदी स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 और कायाकल्प और शहरी सुधार के लिए अटल मिशन 2.0 का शुभारंभ करेंगे। जानकारी के मुताबिक सुबह 11 बजे डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में दोनों अभियानों को लॉन्च किया जाएगा। बताया जा रहा है कि SBMU 2.0 और अमृत 2.0 को सभी शहरों को कचरा मुक्त और जल सुरक्षित बनाने के मकसद के साथ तैयार किया गया है। दावा यह किया जा रहा है कि ये प्रमुख मिशन भारत में तेजी से शहरीकरण की चुनौतियों का प्रभावी ढंग से समाधान करने की दिशा में काम करेंगे। इसके अलावा सतत विकास लक्ष्य साल 2030 की उपलब्धि में योगदान करने में भी मददगार होंगे। आवास एवं शहरी मामलों के केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री और राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शहरी विकास मंत्री भी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। और बात छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली दौरे पर है। नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया, संसदीय सचिव विनोद चंद्राकर, भिलाई विधायक देवेंद्र यादव भी कल दिल्ली गए हैं। सभी ने जाने की अलग अलग वजह बताई है। मंत्री डहरिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन और अमृत जल मिशन को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक है, जिसमें शामिल होने के लिए उनके साथ विभाग के अधिकारी जा रहे हैं। जबकि भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने कहा, संगठन के कामकाज से दिल्ली आना जाना लगा रहता है। वहीं विधायकों के दिल्ली दौरे को लेकर प्रदेश में सियासी बयानबाजी काफी तेज हो गई है। मामले पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि दिल्ली कोई भी जा सकता है, इसलिए कांग्रेस विधायकों के दिल्ली दौरे को राजनीतिक चश्मे से ना देखा जाए। ये सभी राजनीतिक व्यक्ति हैं तो राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे। फिलहाल दिल्ली में पीएल पुनिया भी नहीं है। वहीं बृहस्पति सिंह के बयान पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मैंने उनका बयान नहीं सुना है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि विधायकों के मन में कुछ बात होगी, इसलिए वो दिल्ली गए हैं। बृहस्पति सिंह के बयान को सिंहदेव ने अपरिपक्व और बचकाना बताया है। सिंहदेव ने कहा, ना तो मैं सिंधिया हूं ना ही अमरिंदर, मैं टीएस सिंहदेव हूं, अवसरवादी नेता नहीं हूं। दूसरी तरफ दिल्ली दौरे पर गए कांग्रेस विधायक विनय जायसवाल ने वीडियो जारी कर दावा किया है कि कांग्रेस के 25 से ज्यादा विधायक दिल्ली पहुंचे हुए हैं। हमारा कोई शक्ति प्रदर्शन या दबाव का इरादा नहीं है, हमें आला कमान पर भरोसा है। उधर बीजेपी इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला बता रही है। राजनीतिक आदमी तो राजनीतिक लोगों से मुलाकात करेंगे, उसमें क्या है। पुनिया जी हैं क्या दिल्ली में? जब पुनिया जी दिल्ली में नहीं है तो दिल्ली में उससे मुलाकात कैसे होगी? तो इसलिए इसमें राजनीतिक चश्मे नहीं देखना चाहिए। अपरिपक्व और बचकाने बयान है कि ना तो मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया हूं, ना मैं अमरिंदर सिंह जी हूं, मैं टीएस सिंहदेव हूं। और जिन परंपराओं में मुझे बड़ा किया है वो ये कहता है कि अपनी सोच के साथ रहो और अवसरवादी मत बनो। विभागीय मंत्री और प्रधानमंत्री जी के साथ हमारी एक मीटिंग है और स्वच्छ भारत मिशन का और अमृत मिशन योजना का 2 का लॉन्चिंग है। संगठन में एनएसए, यूथ कांग्रेस और हमारे जो है AICC में आने वाले समय में क्या गतिविधि है पार्टी की तरफ से, वो सारी वर्किंग में जा रहे हैं। जितने भी माननीय विधायक छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, लगभग 25-26 की संख्या में, सभी अपने किसी न किसी निजी काम से आए हुए हैं। किसी भी विधायक का कोई भी शक्ति प्रदर्शन करने का या भी किसी तरह के दबाव की राजनीति का कोई भी ऐसा इरादा से यहाँ कोई नहीं आया। सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को तीनों को एक साथ आकर इस बात की घोषणा करनी चाहिए कि छत्तीसगढ़ में क्या 2.5 साल का फार्मूला है। क्या छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री बदला जाएगा या यही मुख्यमंत्री रहेंगे? और ये नहीं होने के कारण पिछले 6 महीने से छत्तीसगढ़ में अस्थिरता की स्थिति है, कोई विकास का काम नहीं हो रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज अक्टूबर को शिवपुरी में जनकल्याण और स्वराज अभियान में महिला स्व सहायता समूहों को क्रेडिट लिंकेज के तहत 250 करोड़ रुपए का बैंक ऋण वितरित करेंगे। इससे प्रदेश की 20,000 महिला स्व सहायता समूहों को सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही सहरिया, बैगा और भारिया जनजाति की 2,27,687 महिलाओं को 22 करोड़
77 लाख रुपए का आहार भत्ता और बाढ़ पीड़ितों को राहत राशि का वितरण भी किया जाएगा। आहार भत्ता के रूप में महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। सीएम सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का वितरण करेंगे। कार्यक्रम में करीब 10,000 महिला स्व सहायता समूह सदस्य वर्चुअल रूप से शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक मुलाकात चली। इस दौरान कई मामलों पर चर्चा हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मध्य प्रदेश आने का निमंत्रण दिया है। वहीं चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने सीएम शिवराज सिंह चौहान को प्रदेश में चंदन की खेती का सुझाव दिया। सीएम शिवराज ने पीएम मोदी को कोरोना के हालात, रिकॉर्ड वैक्सीनेशन, सीएम राइस स्कूल योजना और बालाघाट के चावल को मिले जीआई टैग की भी जानकारी दी। सीएम ने पीएम को हरदा में 100% भू अधिकार का काम होने की जानकारी दी। 6 अक्टूबर को 54,000 परिवार को भू स्वामित्व के दस्तावेज सौंपे जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इस कार्यक्रम के लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रण दिया है। मुख्यमंत्री ने एमपी सरकार के कामकाज और केंद्र के आयुष्मान और हेल्थ डिजिटल मिशन को लेकर भी चर्चा की। साथ ही बारिश के हालात की भी जानकारी दी गई। बारिश की स्थिति के बारे में भी बरसात की चर्चा हुई। कुछ इलाके ऐसे जहां अतिवृष्टि हुई, लेकिन नर्मदा जी के कैचमेंट एरिया में बारिश कम है। मध्य प्रदेश में 25-30 किलोमीटर के केंद्र पर हम एक विद्यालय खोल रहे हैं। सीएम राइज स्कूल स्वामित्व योजना के अंतर्गत हरदा जिला 100% सबको हमने अधिकार पत्र देने का फैसला किया है, तो उस कार्यक्रम के लिए भी मैंने उनको निमंत्रण दिया। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की तारीखों के आते ही एक बार फिर से दोनों दलों में दावेदारों के बीच होड़ और आला कमान तक दौड़ शुरू हो गई है। सबसे ज्यादा घमासान खंडवा लोकसभा सीट के लिए दिख रहा है। यहां से कांग्रेसी खेमे में पूर्व पीसीसी अध्यक्ष अरुण यादव की दावेदारी काफी प्रबल मानी जा रही है। इस दावे को और बल मिला जैसे ही दिग्विजय सिंह ने ट्वीट कर अरुण यादव को शुभकामनाएं दी। दूसरी तरफ कांग्रेस के करीबी रहे निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा भी टिकट मिलने को लेकर काफी कॉन्फिडेंट नजर आए। देखिए रिपोर्ट। बिल्कुल दावेदारी कंटिन्यू है। कहाँ टिकट मिला अभी किसी को? पूरी दावेदारी ताकत के साथ रखा हुआ है। आदरणीय कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ जी और सोनिया जी तय करेगी खंडवा लोकसभा का टिकट। नहीं, टिकट हमको मिले, अभी मिलने का सवाल ही नहीं। अभी तो मैं भी रेस में हूँ ना, मिली कहाँ सर? खंडवा लोकसभा उपचुनाव के लिए भले ही अब तक कांग्रेस बीजेपी के नामों का ऐलान नहीं हुआ हो, पर दावेदारों ने इस सीट के समीकरण को बिगाड़ दिया है। कांग्रेस के लिए यहां सबसे बड़ी परेशानी निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने खड़ी की है। यहां से निर्दलीय विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने कहा है कि खंडवा सीट से कांग्रेस का टिकट उनकी पत्नी जयश्री को ही मिलेगा। कांग्रेस के नेता अरुण यादव के सवाल पर शेरा ने कहा कि उनका नाम कहां से तय हो गया, क्या उन्हें बी फॉर्म मिल गया? पूरा सर्वे करवा लो आप। आदरणीय कमलनाथ जी के सर्वे में पूरा विश्वास है, वो सर्वे कराएंगे। और हमारे पूरा परिवार एमएलए बुरहानपुर से 2 बड़े भाई सांसद रहे खंडवा लोकसभा के, आधार तो बहुत मजबूत है। इस बीच दिग्विजय सिंह के एक ट्वीट पर राजनीति गर्मा गई है। दरअसल दिग्विजय सिंह ने अरुण यादव के खंडवा दौरे के कार्यक्रम को रीट्वीट कर उन्हें शुभकामनाएं दी है। हालांकि दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर जब मीडिया ने सवाल पूछा तो उन्होंने हंसी में टालते हुए कहा कि टिकट तो हाईकमान तय करेगा। सर आपने ट्वीट किया अरुण यादव जी को शुभकामनाएं दी है चुनाव के लिए। अभी आपने चुनाव के लिए तो नहीं दी है, लेकिन उनको शुभकामनाएं दी। तो शुभकामनाओं के बड़े गहरे वो हो जाते हैं, तो क्या इसे माना जाए कि अरुण यादव जी होंगे पार्टी तक? वहीं बीजेपी में भी नामों को लेकर मशक्कत जारी है। एक सीट के लिए कई दिग्गज नेता मैदान में हैं। अगर दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से खंडवा लोकसभा सीट के लिए हर्षवर्धन सिंह चौहान, जो कि स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह चौहान के बेटे हैं, कैलाश विजयवर्गीय, अर्चना चिटनेस, राजपाल सिंह तोमर का नाम चर्चा में है। इधर कृष्ण मुरारी मोघे भी दावेदारी जता रहे हैं। वहीं कांग्रेस से अरुण यादव, सचिन बिरला, राजनारायण सिंह पुरनी का नाम भी चर्चाओं में है। विधायक सुरेंद्र सिंह शेरा ने मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से मुलाकात की। इस मुलाकात पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि शेरा वर्चस्व वाले व्यक्ति हैं। संसदीय कार्य मंत्री के नाते मुझसे मुलाकात करने आए थे। खंडवा सीट पर टिकट किसको देना है, ये कांग्रेस का आंतरिक मामला है। शेरा जी
मेरे मित्र हैं इसलिए आए थे। उनके चुनाव लड़ने या न लड़ने से मेरा कोई सरोकार नहीं। वो वहाँ के लोकप्रिय नेता है और कमलनाथ जी ने अगर उनसे कहा है तो वो जाने, हो कमलनाथ जी जाने। कि सबको टिकट मांगने का अधिकार है, जो भी हो सबको टिकट मांगने का अधिकार है, सबको खुद को जीतने वाला और योग्य उम्मीदवार बताने का हक ये सबका अधिकार है। टिकट एक को मिलेगा, जिसको भी मिलेगा वो सार्वजनिक रूप से उसका नाम घोषित होगा और सभी उनके लिए प्रचार करते हुए दिखाई देंगे। दिवंगत सांसद नंद कुमार सिंह चौहान 6 बार खंडवा लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके थे। इस बार सुरेंद्र सिंह शेरा अरुण यादव के लिए मुसीबत बने हुए हैं। सुरेंद्र सिंह शेरा हैं तो निर्दलीय विधायक, लेकिन तत्कालीन कमलनाथ की सरकार में वो समर्थन देते रहे हैं। इसी वजह से उन्हें तत्कालीन सरकार में मंत्री बनाने का भी भरोसा मिला था। शेरा ने अपनी दावेदारी से कांग्रेस के लिए जरूर मुश्किलें खड़ी कर दी हैं। विवेक पटैया के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। चलिए बड़ी खबर आपको रायपुर से बता दें, आज बीजेपी महिला मोर्चा मौन धरना प्रदर्शन करने वाली है। छत्तीसगढ़ में बढ़ते हुए महिला अपराध को लेकर ये धरना प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में 2 दिनों तक काली पट्टी लगा करके धरना प्रदर्शन किया जाएगा। कोंडागांव, धमतरी, रायपुर ग्रामीण में आज मौन प्रदर्शन होगा। रायपुर के कचना अटल चौक में दोपहर 2:30 बजे ये प्रदर्शन होने वाला है। महिला कार्यकर्ताएं मौन धरना देंगी। छत्तीसगढ़ में बढ़ते महिला अपराध को लेकर आज बीजेपी महिला मोर्चा प्रदर्शन करने वाली है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से उनके निवास कार्यालय में बस्तर सांसद व बस्तर दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज के नेतृत्व में आए बस्तर दशहरा समिति के सदस्यों ने सौजन्य मुलाकात की। प्रतिनिधिमंडल ने बस्तर दशहरा पर्व में शामिल होने के लिए सीएम को न्योता दिया है। मुख्यमंत्री ने दशहरा पर्व के आमंत्रण के लिए समिति के पदाधिकारियों को धन्यवाद दिया। बस्तर दशहरा पर्व बस्तर की समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा और सामाजिक समरसता का प्रतीक है। प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री को बताया कि 75 दिनों तक चलने वाला ये पर्व हरेली अमावस्या से लेकर अश्विनी शुक्ल पक्ष के 13वें दिन तक मनाया जाता है। अब जान लेते हैं कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में आज क्या कुछ खास रहने वाला है। बिग मॉर्निंग अपडेट क्या कुछ रहेंगे। छत्तीसगढ़ से जानकारी देने के लिए इस वक्त रायपुर से हमारे साथ प्रिया पांडे लाइव जुड़ी है, तो वहीं भोपाल से जानकारी हमें देंगी नीलम। सबसे पहले प्रिया, आपकी तरफ रुख करते हैं, बताइए आज छत्तीसगढ़ में क्या कुछ खास रहने वाला है। बिल्कुल, अभी भारतीय जनता पार्टी सरकार को घेरने के लिए पूरा मन बना चुकी है और लगातार इसके लिए अलग अलग मुद्दों पर जो है प्रदर्शन जो है बीजेपी की जारी है। आज बीजेपी के महिला मोर्चा के द्वारा जशपुर में 5 दिव्यांग बच्चियों के साथ हुए अनाचार के मामले में सरकार को घेरने की तैयारी है। 2 दिन का प्रदर्शन रहेगा। 2 दिन तक राज्य भर में बीजेपी महिला मोर्चा की जो महिलाएं हैं वे मौन प्रदर्शन करेंगी। हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार के खिलाफ मौन प्रदर्शन करेंगी। पूरे जिला मुख्यालयों में, सभी जिला मुख्यालयों में ये प्रदर्शन की तैयारी है। आज कोंडा, धमतरी, रायपुर ग्रामीण के जो क्षेत्र हैं वहां पर ये प्रदर्शन होगा। बाकी जगहों पर कल प्रदर्शन किया जाएगा। और लगातार बीजेपी महिला मोर्चा ये सवाल उठा रही है सरकार से कि प्रदेश में क्राइम रेट इतनी तेजी से क्यों बढ़ रहा है, और बढ़ रहा है तो सरकार इसके लिए काम क्यों नहीं कर रही है। 5 बच्चियों के अलावा लगातार राज्य भर में जो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है उसमें जो बढ़ोतरी देखने को मिली है, ये भी एक प्रमुख मुद्दा रहेगा। और इन मुद्दों को लेकर लगातार 2 दिन तक बीजेपी महिला मोर्चा जो है वो प्रदर्शन की तैयारी में है, सरकार को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी महिला मोर्चा का कहना है कि सरकार क्राइम रेट पर जो है वो लगाम नहीं लगा पा रही, और यही बड़ी वजह है कि प्रदेश भर में क्राइम रेट बढ़ रहा है। खासकर महिलाओं के खिलाफ होने वाले जो अपराध हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। और अब जब तक सरकार इस पर रोक लगाने में कामयाब नहीं हो जाती या महिलाओं के लिए उचित कदम नहीं उठाए जाते, तब तक लगातार सरकार को घेरने की जो तैयारी है वो बीजेपी महिला मोर्चा ने की है। तो ये तमाम अपडेट्स हैं जो आज दिन भर IBC 24 अपने दर्शकों को देगा। आकांक्षा, ठीक है प्रिया, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं नीलम को। नीलम, आज मध्य प्रदेश में क्या कुछ खास रहने वाला है, बड़ी पॉलिटिकल न्यूज और इसके अलावा दूसरी बड़ी खबरें क्या रहेंगी? जी बिल्कुल, अगर मध्य प्रदेश की हम बड़ी पॉलिटिकल न्यूज़ की बात करें तो जैसे कि हमें जानकारी है कि एक लोकसभा सीट और 3 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं, जिसके लिए जो पूरा टाइम शेड्यूल है वो पहले ही जारी हो चुका है और उसके तहत आज से जो है नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो दोनों के लिए ही ये उपचुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं। अपनी साख की बात उन पर है। हालांकि इससे सीटों पर ज़्यादा कुछ असर नहीं पड़ेगा, पर फिर भी दोनों पार्टियां ही पूरी जोर आजमाइश कर रही
रही हैं। आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी और 8 अक्टूबर तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी। इसके अलावा हम दूसरी बड़ी खबरों पर बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शिवपुरी दौरे पर रहेंगे, जहां वो आजीविका मिशन शिवपुरी के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे। इस कार्यक्रम में जो आजीविका मिशन की महिलाएं होती है उनके समूह से वो संबोधन भी बातचीत भी करेंगे। आगे क्या कुछ रणनीतियां हो सकती है महिलाओं को मदद के लिए, उस पर चर्चा भी की जाएगी। इसके अलावा जो जनजातीय समुदाय के खासतौर पर सहरिया, भारिया और बैगत जनजातीय समुदाय की जो महिलाएं हैं उन्हें आहार भत्ते का वितरण भी एक क्लिक के जरिए किया जाएगा। इस दौरान उनके साथ कौशल विकास और रोजगार मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया और शिवपुरी जिले के प्रभारी मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया भी शामिल रहेंगे और एक ऋण वितरण का कार्यक्रम भी यहाँ पर किया जाना है। जी ठीक है, नीलम और प्रिया, आप दोनों ही इन तमाम खबरों पर नजर बना के रखिएगा। ताज़ा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। बात करेंगे कांकेर की। कांकेर में नेशनल हाईवे नंबर 30 पर तेलगरा गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक ग्रामीण की मौत हो गई। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया, जिसे कलेक्टर की समझाइश के बाद हटाया जा सका। कांकेर धमतरी मार्ग पर तेज रफ्तार हाईवा विपरीत दिशा में जाकर एक दुकान में घुस गई। दुकान में मौजूद 60 साल के बुजुर्ग सुखदेव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि हाईवे का ड्राइवर वाहन में ही फंस गया। गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। 2 क्रेन और जेसीबी की मदद से घंटों मशक्कत के बाद ड्राइवर को बाहर निकाला जा सका। कलेक्टर और एसपी ने उचित मुआवजा और सख्त कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। नरसिंहपुर के मुंगावली थाना अंतर्गत लवेरी गांव में आकाशीय बिजली गिरी, जिसमें खेत में बने घर में रहने वाले यादव परिवार की बहू और सास की मौत हो गई। वहीं एक बच्ची सहित अन्य 4 लोग बुरी तरह से जख्मी हुए हैं। घायलों को नरसिंहपुर जिला अस्पताल में ले जाया गया, जहां उनका इलाज किया जा रहा है। वहीं आकाशीय बिजली से मरने वाली सास और बहू को जिला अस्पताल भेजा गया। जानकारी के मुताबिक लवेरी गाँव में खेत में बने मकान में यादव परिवार रहता था और आकाशीय बिजली की चपेट में ये पूरा परिवार आ गया। क्या गिर गया? बिजली गिर गई। कहाँ के हो आप? लवेरी गांव के हो। क्या कर रहे थे आप जब गाज गिरी? मक्का समेट रहे थे। खेत में थे, घर के अंदर। घर कहाँ बना है? खेत में। नवा रायपुर में अब तेज वाहन चलाने और स्टंट करने वालों को महंगा पड़ सकता है, क्योंकि बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए रायपुर यातायात पुलिस ने स्पीड लिमिट में तेज वाहन दौड़ाने वालों के घर अब ई चालान भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी है। यातायात पुलिस के मुताबिक पिछले 3-4 साल से नवा रायपुर की सड़कों पर उपद्रवी और शरारती वाहन चालकों के तेज रफ्तार और स्टंट करने की शिकायतें मिल रही है। लिहाजा अब नवा रायपुर में 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज वाहन चलाने वालों पर निगरानी के लिए 11 जगहों पर 40 ITMS CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इस पर इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से नजर रखी जा रही है और वहीं से लापरवाह चालकों को उनके नंबर के आधार पर दिए पतों पर ई चालान जारी किया जा रहा है। पुलिस का मानना है कि इससे हादसों में कमी आएगी। वाहन चालक 65 की स्पीड से वाहन चलाएगा, उसका हमारे कैमरे के माध्यम से कैप्चर हो जाएगा और उसका हम लोग NIC के माध्यम से उसका चालान जनरेट करेंगे और उसमें उसका फाइन उसको घर में मिलेगा भी, उसको मैसेज भी मिलेगा और वो उसको सुविधा रहेगी कि ऑनलाइन भी उसका पेमेंट कर सकता है। यदि वो वायलेटर दोबारा उसका वायलेशन करता है तो उसका फाइन डबल हो जाएगा। अब आपके काम की खबर, क्योंकि अक्टूबर की पहली तारीख से देश में वित्तीय लेन देन और शेयर मार्केट से जुड़े कुछ बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। ये नए नियम ग्राहकों पर सीधा असर डालेंगे। आज से 3 बैंकों की चेकबुक और MICR कोड इनवैलिड हो जाएगा। ये बैंक है इलाहाबाद बैंक, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन 3 बैंकों के ग्राहकों को 30 सितंबर से पहले नई चेकबुक इशू करने के लिए कहा गया था। 1 अक्टूबर से 80 साल या उससे ज्यादा उम्र के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। प्रमाण पत्र देश के संबंधित डाकघरों के जीवन प्रमाण केंद्रों में जमा करना होगा। पोस्टल ऑफिस ने ATM कार्ड पर कई तरह के शुल्क लगाए हैं जो आज से लागू हो जाएंगे। वहीं ATM कार्ड खो जाने पर दूसरा डेबिट कार्ड प्राप्त करने के लिए 300 रुपए के साथ अब GST का भुगतान करना होगा। इंडिया पोस्ट 5 मुफ्त लेन देन के बाद प्रति लेन देन 10 रुपए और GST भी वसूलेगा। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।